Hello everyone. Today we start next topic in 5th chapter Chemistry in Everyday Life. इस चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एसिड, बेस, कॉमन प्रॉपर्टीज़, इसके बाद में सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़, सॉल्ट की रिएक्शन कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर देन मेक सॉल्ट एंड वाटर. लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको ये पढ़ाया था. अब लास्ट लेक्चर में कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर रिएक्ट टू ईच अदर मेक सॉल्ट एंड वाटर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपको मैंने बताया था इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेस एसिड के कैरेक्टर को और एसिड बेस के कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं. इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्ट आर टू टाइप्स, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट एंड व्हाट इज बेसिक सॉल्ट? द सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक सॉल्ट. जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस से रिएक्ट होते हैं तो जो सॉल्ट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं. जैसे एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज ए एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर. नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट. व्हाट इज बेसिक सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? अब इसका अपोजिट, द सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक सॉल्ट. जब बेस तो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, और एसिड क्या हो, वीक हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन रिएक्ट वीक एसिड देन मेक बेसिक सॉल्ट. अब एग्जांपल है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड से जब रिएक्ट करता है तो बनता है CH3COONA सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट इज ए बेसिक सॉल्ट एंड वाटर. तो ये थे आपके एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. तो अब ये सॉल्ट वाला पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा. व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट, व्हाट इज बेसिक सॉल्ट. नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर. अब ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है? तो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट आर हाई. जो सॉल्ट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है बहुत. जनरली दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में. जैसे आप ले लीजिए सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, एलम है, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं. क्रिस्टलाइन वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल. इनके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है. जनरली आपने देखा होगा कि जब सॉल्ट है या एलम है, जब इनको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, इनमें नमी आ जाती है, यानी इनमें मॉइस्चर आ जाती है जनरली. क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा वाटर प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन वाटर. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद द यूनिट फार्मूला ऑफ सॉल्ट. तो ऐसे सॉल्ट का जब भी यूनिट फार्मूला हम लिखते हैं तो उसके साथ में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसको ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे एग्जाम्पल है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O. जो ये 10H2O है वो कौन सा है, क्रिस्टलाइन वाटर. इसी तरह से CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O है वह है क्रिस्टलाइन वाटर. NaCl सोडियम क्लोराइड 2H2O क्रिस्टलाइन वाटर. और ये जो फार्मूला है पूरा वो किसका है, एलम का फार्मूला है. K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O. तो 24H2O क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है. तो ये था क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर. अब नेक्स्ट टॉपिक कि एसिड बेस के लिए अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने टाइम पर अलग अलग थ्योरी दी
कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। तो अब हम नेक्स्ट अलग अलग थ्योरी को, कि किस साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के लिए क्या थ्योरी दी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑर्नियस थ्योरी। ऑर्नियस डिफाइंड एसिड एंड बेस आर फॉलोइंग। ऑर्नियस जो थे उन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिफाइंड किया? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन, दिस इज कॉल्ड एसिड। जैसे एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया तो अपने आयंस में क्या हो गया? टूट गया। हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 2H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। CH3COOH एसिटिक एसिड, H पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव। तो ये सारे ऑर्नियस की थ्योरी के बेस पर ये सभी क्या है? एसिड्स हैं, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया? एसिड। अब नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। OH नेगेटिव को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। उसने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो सभी क्या होते हैं? बेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो इन सब में कौन सा आयन आ रहा है? OH नेगेटिव। तो ऑर्नियस ने कहा जो भी हाइड्रोक्सिल आयन आ रहा है वो सब क्या है? बेस हैं, और जिनमें हाइड्रोजन आयन आ रहा है वो सब क्या है? एसिड्स हैं। इस तरह से ये ऑर्नियस की थ्योरी थी, एसिड और बेस। आपके इसमें 3 थ्योरी हैं। पहला है ऑर्नियस थ्योरी, नेक्स्ट है ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स एंड थर्ड है लुईस कॉन्सेप्ट्स। तो आज हमने ऑर्नियस थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जितना ये पढ़ाया है इसमें से कल मैं थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है और 3 थ्योरी तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कल आपको या नेक्स्ट लेक्चर में आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। थैंक यू।